आज मैं आपसे शेयर करूंगी खजूर के गुड़ के रसगुल्ले की रेसिपी, जो कि बहुत ही जूसी होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और ये सर्दियों के दिन में इसकी बहुत ही डिमांड होती है। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपसे शेयर करूंगी, जिसे आप आसानी से अपने घर में बना सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल भोजपुरी फैमिली पांडे रेसिपी। चलिए आज बनाते हैं खजूर के गुड़ के रसगुल्ले। फ्रेंड्स, इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 लीटर फुल फैट क्रीम मिल्क जो होती है, मैंने उसे ले रखा है। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ पर बड़े से पतीले में हम सभी दूध को ऐड कर लेंगे और इसे एक अच्छे से उबाल आने देंगे। तब तक से हम इसे फाड़ने के लिए, पनीर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आधा गिलास पानी ले लेंगे। अब इसे फाड़ने के लिए हमने जो चाउमीन में जो विनेगर डालते हैं, यूज करते हैं, उसे ऐड करेंगे। लगभग 2 बड़ी चम्मच से हम यहाँ पर विनेगर ऐड करेंगे। इससे बहुत ही आसान तरीका से छेना निकल जाता है। अब इन सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और ये देखिए हमारा मिक्सर बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। यहाँ देखिए हमारे दूध बहुत ही अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, उबाल आ चुका है। तो गैस की फ्लेम को हम लो कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी से हम इस पानी को, विनेगर पानी को ऐड करेंगे। बस थोड़े थोड़े से डाल करके हम इसे पनीर फाड़ेंगे और ये बिल्कुल झटपट से बहुत ही आसान तरीका है पनीर निकालने का। और ये देखिए थोड़ी थोड़ी से हम ऐड करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम रखेंगे हम गैस का। ये देखिए थोड़ी थोड़ी से डाल करके हम इसको फाड़ लेंगे और ये देखिए कितने अच्छा तरह से पनीर फटना स्टार्ट हो चुका है। तो इसी तरह से हम इसे 5-10 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि पनीर हमारा अच्छे से पक जाए। तो देखिए पनीर हमारा अच्छा से ये हो चुका है। तो यहाँ पर हम लेंगे एक छन्नी और इस पे इस तरह के कॉटन के कपड़े रख लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो पनीर फाड़ के रखा था, अब इसमें डाल करके हम इसके एक्स्ट्रा पानी को निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह के कितना ही अच्छा हमारा पनीर फट चुका है। आप देख पा रहे होंगे बहुत ही अच्छा पनीर निकला है इसमें से। और इसे हम निकाल करके क्या करेंगे, यहाँ पर ठंडा पानी से इसे वॉश कर लेंगे। बिल्कुल ठंडे पानी से वॉश करेंगे ताकि जो विनेगर का जो खट्टापन, जो टेस्ट है, वो निकल जाए और हमारा रसगुल्ला बहुत ही टेस्टी जूसी बने। तो इस तरह से हम रेडी कर लेंगे इसे। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, पानी से वॉश करने के बाद में इसे पोटली जैसा हम सारे कपड़े को इकट्ठा करके पोटली बना लेंगे और इसके एक्स्ट्रा पानी को हम रिमूव कर लेंगे। बिल्कुल दबा दबा करके, बहुत ज़्यादा ये नहीं करेंगे, इसके मतलब पानी को नहीं निचोड़ेंगे, बिल्कुल हल्का हल्का सा। देखिए फ्रेंड्स, हमारी पनीर बहुत ही अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है और अब ये बिल्कुल अच्छी तरह से रेडी हो चुकी है। ये देखिए, तो अब इसे हम क्या करेंगे, कपड़े में से निकाल लेंगे और इसे बड़ी से प्लेट में हम ले लेंगे। ये देखिए कितना अच्छा हमारा पनीर निकला हुआ है। अब हम ये क्या करेंगे, इसे इस तरह से हम तोड़ लेंगे। ये देखिए इसे अच्छे से फेंट लेंगे हम। बिल्कुल आसान तरीका मैं आपसे शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 चम्मच हम यहाँ पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये बहुत ही आसान तरीका से मार्केट में मिल जाता है, आपसे इसे ज़रूर बना लीजिए। आप चाहे तो इसमें कॉर्नफ्लोर भी नहीं ऐड कर सकते हैं, विदाउट कॉर्नफ्लोर के भी ये बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छा बनेगा। चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से हम इसे दबा दबा करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फ्रेंड्स, जितना ही हम इसे मसलेंगे उतना ही जूसी और बहुत ही परफेक्ट हमारा रसगुल्ला रेडी होगा। तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसे इस तरह से मसलेंगे जब तक कि ये बिल्कुल पनीर हमारा सॉफ्ट ना हो जाए। आपको फील होगा जब ये अच्छे से रेडी हो जाएगा, तो आपको फील होगा। तब तक से हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर हम अपनी चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े गिलास से, जिसमें हम पानी पीते हैं, उससे मैंने लगभग 1 लीटर मैंने यहाँ पर पानी ले लिया है। अब यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पर गुड़ के रसगुल्ले बना रहे हैं। तो मार्केट में सर्दियों के दिन में खजूर के गुड़ बहुत ही आसान तरीके से मिल जाता है, बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स। तो अब हम यहाँ पर ले लेंगे तकरीबन आधा किलो के करीब में मैं यहाँ पर खजूर के गुड़ ले रही हूँ। हम यहाँ पर इसे पटाली गुड़ भी कहते हैं। आप इसे क्या कहते हैं, मुझे कमेंट में बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा कि आप इसे क्या कहते हैं।
चलिए यहाँ पर हम डाल लेते हैं 3 बड़े हरी इलायची को मैंने अच्छी तरह से क्रश कर लिया है। इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बहुत ही अच्छी तरह से एक अच्छा उबाल आने देंगे। और ये देखिए हमारा जो है पनीर बहुत ही अच्छे तरह से परफेक्ट तरीक़े से रेडी हो चुका है, बिल्कुल स्मूथ हो चुका है रसगुल्ला बनने के लिए। चलिए अब ये रेडी हो चुका है, ये देखिए बिल्कुल स्मूथ हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, छोटे छोटे से हम यहाँ पर बॉल रेडी कर लेंगे। आप चाहे तो इससे थोड़े बड़े भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर अपनी छोटे से बॉल रेडी कर रही हूँ। ये देखिए बिल्कुल हथेली पर इसे अच्छे से हम चिकना कर लेंगे, बिल्कुल क्रैक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखें कि बिल्कुल इसमें क्रैक नहीं होने चाहिए, वरना ये रसगुल्ले अच्छे नहीं बनेंगे। और ये देखिए हमारा बॉल रेडी हो चुका है। इस तरह से हम सभी रसगुल्ले को रेडी कर लेंगे। ये देखिए हमारा सारा जो है रसगुल्ला बहुत ही अच्छा तरह से इस तरह से बॉल रेडी हो चुका है। यहाँ पर देखिए गुड़ की जो चाशनी है बिल्कुल अच्छी तरह से हमारी बॉयल हो चुकी है। अब इसमें हम क्या करेंगे, अपने सारे बॉल्स जो है रसगुल्ले वाली इसमें ऐड करेंगे। तो आपको अभी देखने में ये बिल्कुल स्मॉल, बिल्कुल छोटा साइज लग रहा होगा फ्रेंड्स, जब ये पकेंगे तो बिल्कुल इसके 4 गुने बड़े हो जाएंगे। आप देखिएगा, ये देखिए मैंने सारे रसगुल्ले को इसमें ऐड कर लिया है। बीच में इस तरह से मिला लेंगे और फ्रेंड्स इसे ढक करके 15 मिनट तक हम ऐसी बिल्कुल लो फ्लेम पर हम इसे पकने देंगे। 15 मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स हमारे रसगुल्ले कितने ही डबल साइज के हो चुके हैं और आप देख पा रहे होंगे कितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। बिल्कुल आसान तरीका है, बिल्कुल आसान है इसे बनाना। तो आप इसे घर पर बनाएं और पूरी फैमिली के साथ आप इसे एंजॉय करें। ठंडे के दिन में स्पेशली ये पटाली गुड़ और खजूर के गुड़ के रसगुल्ले बहुत ही फेमस होते हैं। तो आप इसे घर पर बनाएं और बिल्कुल एंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही आसान तरीका मैंने आपसे शेयर किया है। आई होप आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।